अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब अली आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कुछ एक्सक्लूसिव खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो मूसा मानिका हैं यानी कि बुशरा बीबी के जो फर्स्ट शौहर में से उनके बेटे हैं, उनकी झड़प हो गई है न्याज़ी साहब के साथ। और किन बातों पर झड़प हुई है, जाते वक्त किस तरह से गालम गलोच जो है वो हुई है, उसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करूंगी। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि जो जज साहब हैं न्याज़ी साहब के खिलाफ जो केस सुन रहे हैं तोशा खाना का, उसमें न्याज़ी साहब और उनकी पूरी टीम ने मिलकर उनको इंतहाई जलील करवाने की कोशिश की। और आज एफआईए की रिपोर्ट आई है जज दिलावर साहब के मामले में। वो क्या रिपोर्ट आई है वो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। और आज ही मैंने आपको बताना है कि तलाल चौधरी जो हैं उनके बारे में ये खबरें इस वक्त बहुत रोटेट कर रही हैं कि 5 साल के लिए उनको नाअहल कर दिया गया था, लेकिन किस जुर्म की पादाश में उनको नाअहल किया गया था और अब फाइनली उनका क्या बयान आया है और क्यों सब उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और मैंने आज आपको ये भी बताना है कि जनाब पीटीआई के एक और बड़े सरगर्म रुकन जो है, रहनुमा जो है, वो पकड़े गए हैं। वो कौन है? और साथ ही आपको बताना है कि न्याज़ी साहब ने अब जो है वो खुल के कैंपेन का आगाज शुरू कर दिया है फौज के खिलाफ। और अब एक नया बयान उन्होंने दाग दिया है, और वो क्या बयान दागा है और किस तरह से वो इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तोशा खाना केस को बंद करवाने के लिए न्याज़ी साहब जो हैं वो मुतअद्दिद बार जो हैं वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं, दरखास्तें दे चुके हैं, और वो कह चुके हैं कि तोशा खाना केस को बंद किया जाए। उनका असल में इसमें स्टांस ये है कि इससे पहले भी तोशा खाना केस जो है एक मरतबा बंद हो चुका है, तो फिर अब इसको दोबारा खोलने की क्या जरूरत है। जबकि वो जो जज साहब थे वो पहले ही इस बात की गवाही दे चुके हैं कि माजी में जब उन्होंने इस केस को बंद किया था सुनना, तो उसकी वजह ब्लैकमेलिंग थी। क्योंकि उस वक्त न्याज़ी साहब ने, याद होगा, कि जज साहब को ब्लैकमेल किया था। और उनके ऑडियोज और वीडियोस भी आपके पास सबूत के तौर पर मौजूद हैं। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि नैब की जो तफ्तीश कर रहे थे, उनका भी एक खातून के साथ इन्होंने एक स्कैंडल, जो कि खातून के साथ स्कैंडल सच्चा था, लेकिन इन्होंने उस शख्स को जो नैब की इंक्वायरी कर रहे थे, चेयरमैन नैब को, इन्होंने बहुत ज्यादा बदनाम किया था। और उसके बाद वो जो खातून है उनका भी सामने आया था बयान, जिसमें उस खातून ने ये कहा था कि मैंने तो न्याज़ी साहब के पोर्टल पे शिकायत के लिए वो वीडियो शेयर किए थे, और मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी दादरसी करें। उन्होंने उल्टा मुझसे पूछने के बजाय, मेरी दादरसी करने के बजाय, वो वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया और मीडिया पर रोटेट करके और अपने केस में से जो है ना वो उसमें से उन्होंने फायदा ले लिया, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा। और न्याज़ी साहब का तो काम ही यही है। अब जनाब अली, मामला क्या हुआ कि ये जो तोशा खाना केस है, अब ये सुन रहे थे जज दिलावर मलिक। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ ब्लॉग्स के अंदर कि जो न्याज़ी साहब के वकील हैं, जो जितने भी वकला हैं, वो जाते हैं और जाकर बदतमीजी करते हैं जज दिलावर मलिक के साथ। उन्हें कहते हैं आप केस सुनना छोड़ दें, और ये भी कहते हैं कि जनाब जी आप जो हैं वो माजी में 2014 से लेकर अब तक जो है वो न्याज़ी साहब के खिलाफ फेसबुक पे पोस्ट लगाते रहे हैं। इस पर जो जज दिलावर मलिक थे वो बेचारे आग बबूला हुए। पहले उन्होंने कहा कि भाई मुझ पर ये झूठा इल्जाम मत लगाओ, तुम लोग सोशल मीडिया के माहिर हो, तुम लोग पीटीआई के सपोर्टर हो, तुम लोग पीटीआई की प्रोपेगेंडा मशीन हो, लेकिन मैं एक जज हूं, मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। ये जो तुम लोग फेसबुक दिखा रहे हो ये मेरा फेसबुक ही नहीं है, ये तुम लोगों ने खुद से एडिट किया है। लेकिन ये लोग जो हैं ये माने नहीं। फिर आपको याद है कि पिछली से पिछले जो जुम्मे की पेशी हुई, उस दिन भी इनके जो वकील थे उन्होंने बदतमीजी की और कहा कि जी आज जुम्मा है, आप इस तारीख को जो है ख़त्म करें। जिसपे जो जज दिलावर मलिक हैं उनकी बहस हुई और उन्होंने कहा कि जनाब आप अपने दलाइल को मुकम्मल करें, और बदतमीजी करके वो यहाँ से चले गए। फिर एक दफ़ा तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे तल्ख कलामी हो गई कि जो जज साहब हैं उन्होंने शट कहा, और बदले में उसने कहा यू शट। और फिर जिस वकील ने यू शड़प कहा, न्याज़ी साहब ने उसी को सारा करता धरता बना दिया। यानी वो इतने खुश होते हैं, और बाद में जब ये सब चीजें होती हैं तो जिन लोगों को बदतमीजी के बदले में वो नवाजते हैं, फिर वो कह देते हैं कि नहीं जी मैं तो बदतमीजी को सपोर्ट ही नहीं करता। जैसे उन्होंने कह दिया था कि 9 मई को लोग ही हमारे नहीं थे। तो न्याज़ी साहब ये किस किस तरह की हरकत तो सकनात कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। अब की बार जनाब क्या हुआ, जो पिछली पेशी गुजरी उस पे भी क्या हुआ कि वकील साहब ने क्या किया कि जज साहब जो है दिलावर मलिक, इनकी जो है जाली पोस्ट बनाई गई, और वो एक पलंदे के पलंदे जो है ना उसके इन्होंने फोटो स्टेट्स करवाए, और इन्होंने जज साहब के ऊपर जो है वो उछाले। जज साहब ने एफआईआर से रब्ता कर लिया, और जज साहब ने कहा कि जी मुझे भी अब इंसाफ चाहिए, मैंने इनको क्या इंसाफ देना है, ये बदतमीजी करते हैं, ये यहाँ पर आकर जो है इस तरह की बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा मुझे इंसाफ दिया जाए। और उस इंसाफ के चक्कर में जनाब फिर ये हुआ कि एफआईए की जो तज्जियाती रिपोर्ट है वो जमा हो गई है। और जमा इस तरह से हुई है कि उन्होंने, एफआईए ने कहा है कि ये जितनी भी पोस्ट दिखाई गई हैं ये पीटीआई ने खुद से क्रिएट की हैं, और ये जज साहब का कोई भी वो नहीं है अकाउंट। और इसका जो सबूत है
وہ ایک ڈاکٹر فرحان ورک ہیں جو خود پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہینڈلر رہے ہیں، خود پی ٹی آئی کے اندر رہ کر ان کی تمام جعل سازیوں کو جانتے ہیں. اب انہوں نے اس کو بے نقاب کیا ہے، خود ہی سن لیجئے ان کی زبانی. السلام علیکم جی دوستو، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے پی ٹی آئی آفیشیل کا اکاؤنٹ کھلا ہے. انہوں نے ابھی ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہے ہمایوں دلاور والی، اور میں اس ویڈیو پر نا آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھانے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ نا ان کی تصویریں جو سی ہیں ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو رہی ہیں، یہ پی ٹی آئی آفیشیل کے اکاؤنٹ سے. اور آپ یہ اوپر ڈیٹ کے اوپر فوکس کریں، دسمبر 4 2014 2014 آپ کو نظر آ رہا ہے. نیچے جائیں گے یہ دیکھیں، یہ ایک اور ٹویٹ گزری ہے، اس میں بھی 2014، یہ ایک اور گزر رہا ہے 2014. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو فالو کرتے جانا ہے پیٹرن کو. یہ دیکھیں، یہ ایک پی ٹی آئی کے خلاف پوسٹ ہے اگست 21، لیکن جو 2014 ہے اس کا 1 غائب ہے. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اور یہ ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے. یہ ایک اور پی ٹی آئی کی پوسٹ ہے 2014، اس کا 1 پھر سے غائب ہے. آپ خود دیکھ لیں. پھر یہ آگے چل رہے ہیں ہم، اور یہ دیکھیں یہ ایک اور پوسٹ ہے، یہ بھی پی ٹی آئی والی پوسٹ ہے، 2014 کا 1 پھر سے غائب ہے. پھر آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اب ان کے بچے کی پوسٹ ہے، 2014 نظر آ رہا ہے آپ کو. ادھر 1 نظر آ رہا ہے، جو پیچھے پی ٹی آئی والی پوسٹ تھی ان میں دیکھیں 1 غائب ہے. ادھر یہ جو بچوں والی پوسٹیں ہیں یا ان کی فیملی کی پوسٹیں ہیں ان میں 1 موجود ہے. تو اب میرے خیال سے اس سے زیادہ واضح چیز آپ کے سامنے نہیں آ سکتی کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہمارے اداروں کو انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور ان کو شرم آنی چاہیے. شیم آن یو. پھر سے دیکھ لیں ایک دفعہ، یہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے میں نے ویڈیو نکالی ہے، یہ وہاں سے میں کلک کر رہا ہوں اور یہ آپ کے سامنے ہے. ادھر 1 غائب ہے اور جو بچوں والی ہے ان میں 1 موجود ہے. اسی سے ریلیٹڈ خبر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ کیس کو رکوانے کے لیے نیازی صاحب نے دوبارہ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر درخواست جو ہے وہ دائر کی کہ یہ سماعت جو ہے وہ روک دی جائے، یہ سماعت جو ہے وہ نہ کی جائے. اب جناب علی ہوا کیا ہے کہ اس دفعہ بندیال صاحب نے دوبارہ سے نیازی صاحب کو، خاص طور پہ ساسو ماں کے کرش کو بچانے کے لیے ایک اور ناکام کوشش کی، اور وہ ناکام کس طرح سے مزید ناکام ہوئی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہوا یہ کہ نیازی صاحب کو بچانے کے لیے دوبارہ توشہ خانہ کیس رکوانے کی جو سماعت ہوئی اس کو مقرر کیا کس نے؟ بندیال صاحب نے. اور اس میں ایک انہوں نے پھر سے بینچ بنا دیا. اب پھر سے بینچ بنانے، یعنی کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ بینچ بنانے کے بڑے ماہر ہو گئے. اب انہوں نے پھر سے جب بینچ بنایا تو اس دفعہ بینچ کے اندر انہوں نے ایک اور شخص کا اضافہ کیا جن کا نام ہے جی مظاہر نقوی. اب یہ جو مظاہر نقوی ہیں، ان کا جب اضافہ کیا گیا تو ان کو پوری کہانی بتا دی گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ اس بینچ کے اندر 2 جسٹسز جو ہیں، جو ججز ہیں، وہ ایسے ہیں جو کہ بائی دا بک چلتے ہیں، جو کہ انصاف کا بول بالا کرتے ہیں، جو کہ کسی قسم کی ڈکٹیشن نہیں لیتے. جس میں ایک ہے جی جسٹس مسرت ہلالی اور دوسرے ہیں جی جسٹس یحییٰ. اب ہوا کیا کہ جب سماعت شروع ہوئی تو مظاہر نقوی صاحب اس سے پہلے کہ اپنے دلائل دیتے، جسٹس جو مسرت ہلالی ہیں انہوں نے ایسے ایسے پوائنٹس دیے قانون کی روح سے اور جو بائی دا بک جو بنتی تھی چیزیں، کہ وہاں پر سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد جب جسٹس یحییٰ بولے تو وہ اتنا بولے اور ایسا بولے اور اتنا زبردست بولے کہ جو مظاہر نقوی صاحب ہیں وہ صرف دیکھتے ہی رہ گئے. اور اس کے بعد وہاں پہ آئیں بائیں شائیں شروع ہو گیا. اس کے بعد جو ہے باہر جو رپورٹرز ہیں انہوں نے آ کر جو خبریں دی وہ یہ دیں کہ جسٹس یحییٰ جو ہیں انہوں نے اتنے زبردست اور اتنے پاورفل قسم کے ریمارکس دیے کہ سب کو ناک آؤٹ کر دیا. تو بندیال صاحب جو ہیں ان کی چال جو ہے وہ اس دفعہ پھر سے بے سود گئی. بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اچھا جی، اب جو خبر میں آپ کو دینے جا رہی ہوں وہ بڑی خطرناک خبر ہے. اب وہ یہ ہے کہ جو بشرا مانیکا ہیں وہ ان کے بارے میں فیصل واؤڈا، اون چودھری اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا کلیم کر چکے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ واپس جانا چاہتی ہیں. اور بشرا بی بی نے بہت بار نکلنے کی کوشش کی ہے زمان پارک سے، لیکن اب ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا. خاص طور پہ جب سے نیازی صاحب کو ان کے چیلوں نے اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ باور کروا دیا ہے کہ بشرا بی بی واقعی جانا چاہتی ہیں اور وہ وعدہ معاف گواہ بننا چاہتی ہیں. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو ان کے گھر کے اندر ہی نظر بند کروا دیا ہے نیازی صاحب نے. اب جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے جو سورسز ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو یہ تمام سوشل میڈیا کے اوپر ڈیفرنٹ چینلز اور ویب سائٹس اس کو جو ہے وہ کر رہی ہیں رپورٹ، اور ساتھ ہی مولانا سمیع اللہ JUI سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے جناب باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو سورس بھی ساتھ میں بتا دوں کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ وہ لکھتے ہیں، میں آپ کو امینو جو ہے وہ پڑھ کے سناتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ زمان پارک سے تہلکہ خیز بریکنگ نیوز جو ہے وہ آ گئی ہے. اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ خاور مانیکا اور ان کا جو بیٹا ہے موسیٰ مانیکا اور بشرا پنکی، ان کے لیے وہ زمان پارک پہنچ گئے. یعنی کہ خاور مانیکا جو ان کے ایکس ہسبینڈ ہے وہ، اور ساتھ میں جو ان کا بیٹا ہے بشرا بی بی کا، وہ پہنچے زمان پارک میں، کیونکہ وہ کافی عرصے سے ان کو کالز کر رہے تھے، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا بشرا بی بی کے ساتھ.
फिर वो लिखते हैं कि बावसूख जराए ने खबर दी है कि 2 दिन पहले बुशरा पिंकी का साबका शौहर खावर मानिका और बेटा जो है मूसा मानिका वो जमान पार्क पहुंचे और जब उन्होंने अंदर जाने का कहा तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको रोक दिया और कहा कि खान साहब ने आपका आना अंदर ममनू कर रखा है, यानी आपका अंदर आना मना है। जिसके बाद दोनों बाप बेटे की सिक्योरिटी गार्ड के साथ काफी तल्ख कलामी हुई और उसके बाद मूसा मानिका ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाथापाई भी की और हाथापाई करने के बाद जबरदस्ती अंदर घुस गए। उसके बाद इमरान खान ने के पास जब वो पहुंचे अंदर तो इमरान खान कमरे से बाहर लॉन में तशरीफ लाए, वाह जी वाह। और उसके बाद खावर मानिका ने जो है वो तल्ख कलामी करते हुए इमरान खान को देखते ही ऊंची आवाज और गुस्से भरे लहजे में कहा कि अब हमारे दाखिले पे भी तुम पाबंदी लगवाओगे, और ये क्या हरकत है। इसके ऊपर जो है उन्होंने साथी जो खबर मानिका है उन्होंने कहा कहाँ है बुशरा। इस पर जनाब अली उन्होंने ये जवाब दिया, सलाम का जवाब तक नहीं दिया न्याजी साहब ने, और इतने में जो मूसा मानिका हैं उन्होंने शदीद तल्ख कलामी शुरू कर दी न्याजी साहब के साथ। और उसके बाद जो है खान साहब के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने मुदाखलत की, जिसके बाद खान साहब ने दोनों को कहा कि बात अगर लड़ाई झगड़े की है तो फिर कुछ हासिल वसूल नहीं हो पाएगा, लिहाजा तहम्मुल मिजाजी के साथ बात करें। यानी पहले गार्ड्स को खुद मना किया और जब देखा कि बाप और बेटा जो हैं वो हद से ज्यादा यहाँ पर बोल रहे हैं और अब मेरे मामला खराब हो रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने जो है ना आराम से कहा कि जी तहम्मुल मिजाजी से बात करें और अंदर चलें। उसके बाद जनाब अली ये दावा किया जा रहा है, जराए का दावा है कि मूसा मानिका अपनी माँ के साथ जुल्म नजरबंदी की इतलात सुनकर और राब्ता ना होने की वजह से अपने बाप के हमरा माँ से मिलने के लिए आया था कि असल में क्या माजरा है। यानी कि उनका राब्ता नहीं हो पा रहा था, उनको ये बताया जा रहा था कि जो उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, उनको घर के अंदर बंद किया हुआ है। आपको याद होगा कि नैब पेशी जब पिंडी की हुई थी तो उस वक्त भी न्याजी साहब और उनके दरमियान जो है वो काफी तल्ख कलामी हुई थी, और ये भी खबरें आ रही थी कि बुशरा बीबी जो है उनकी अपनी नंद के साथ, यानी कि न्याजी साहब की जो बहन है रुबीना, उनके साथ भी काफी ज्यादा तल्ख कलामी हुई थी, जिसपे कि जो उनकी बहन है न्याजी साहब की, उन्होंने कहा था कि जब खाने की बारी आई तो तुम खाने बीच में पहुंच गई, लेकिन अब जब बारी है तो तुम बीच में वादा माफ गवाह बनने की कोशिश कर रही हो, तो हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। उसके बाद जो है खावर मानिका और मूसा मानिका जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके दरमियान और न्याजी साहब के दरमियान जब वो उनको अंदर लेकर चले गए तो क्या बातचीत हुई एग्जैक्टली ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जब खावर मानिका बाहर निकले, यानी जो मुज़ाकरात या जो मुलाकात या जो भी बात करने के लिए वो अंदर गए थे, जब वो मुलाकात करके बाहर निकले तो मूसा मानिका जो है जब वो बाहर आए तो वो बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में थे और मूसा मानिका जो है वो गालियां देते हुए जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ गए। ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। अब जो अगली खबर आपको देने जा रही हूँ वो तलाल चौधरी के हवाले से है। तलाल चौधरी जो है वो कल से लेकर अब तक जो है सोशल मीडिया और मीडिया पर छाए हुए हैं। आपको पता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें भी उन्होंने कहा कि वो हमेशा से नवाज शरीफ के वफादार थे और वफादार रहेंगे। सलाम है जी ऐसे लोगों को। आप राना सनाउल्लाह की मिसाल ले लें, आप तलाल चौधरी की मिसाल ले लें। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे यूथिया लिखेंगे ये तो वही है ना जो तंजीम साजी करने गए थे। भाई पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर तनकीद करना जरूर आपका हक बनता है। जब तलाल चौधरी का ये केस आया था उस वक्त सबसे पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया था, लेकिन आप ये तो देखिए कि एक शख्स जो है वो सियासी कारकुन है और वो अपनी पार्टी के साथ कितना लॉयल है। राना सनाउल्लाह को तो न्याजी साहब ने अपने जुल्म और जबर का इस तरह का निशाना बनाया था कि उनको जेल के अंदर जो है बिस्तर तक नहीं दिया गया था। उनको बैकबोन का मसला था और जमीन के ऊपर चीनी बिखेर दी गई थी ताकि कीड़े आए और रात भर ये सो ना सके। और यहाँ तक कि जेल के अंदर एक एक्स्ट्रा कैमरा भी लगवाया था राना सनाउल्लाह ने। तो अब जनाब अली आप ये अंदाजा कर लें कि तलाल चौधरी के साथ भी इन्होंने यही सब कुछ करवाया और तलाल चौधरी को 5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। अब वो दरअसल 5 साल जो हैं वो पूरे हो गए हैं और तलाल चौधरी सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं कल भी नवाज शरीफ का कारकुन था, मैं आज भी हूं, और जिस वक्त उनको नाअहल किया गया था उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मैं अपनी पार्टी नहीं बदलूंगा कभी, मैं अपने ही लीडर के साथ लॉयल रहूंगा। यहाँ पे आप पीटीआई की हालत देखें, एक एक दो दो दिन ये लोग जेलों में गए हैं और इन लोगों की हालतें क्या हो गई हैं आपके सामने हैं और किस तरह से इन लोगों ने अपने बयान बदले। अच्छा, अब आप जानना चाहेंगे कि इनको नाअहल किया क्यों गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इनको तौहीन अदालत के मुकदमे में 5 साल के लिए जो है वो नाअहल किया था। क्या कहा तलाल चौधरी ने, खुद ही सुन लीजिए। और उसके बाद वो नवाज शरीफ या उसके वो लोग जिनको चुन चुन के आपने नाअहल, चुन चुन के आपने निशाना बनाया, मुझे बताएं मलक अरशद की वीडियो हो, इमरान खान का अपने बयानात हो कि वो साजिश के तहत हुआ था, उस वक्त के जजेस के बयानात हो, कितनी और आपको शहादतें चाहिए। जो ज्यादतियां हुई हैं अजाला कौन करेगा।
मेरा तो दिल करता है कि चलें, माजी में जो भी हुआ बंदियाल साहब जाते जाते ये धोना धो जाए। नून लीग की पंजाब की हुकूमत सिर्फ 62-63 के गलत तशरीह से गिरी है। जनाब अली, अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं इफ्तिखार दुरानी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपने ये नहीं पूछना कि इफ्तिखार दुरानी कौन है, क्योंकि जिसको इफ्तिखार दुरानी का नहीं पता, समझ लो उसको किसी का नहीं पता। वही साहब जिनके गंदे वीडियोस आपको याद है कि लीक हुए थे, तो ये साहब बहरहाल पकड़े गए हैं। और आज की जो आखिरी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि न्याजी साहब ने पहले अपने पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब की बार फिर से एक पुट्ठा मुतालबा उनका सामने आ गया है। फरमाते हैं कि जनाब जो आर्मी चीफ है उसको सिर्फ आर्मी चीफ कहकर बुलाया जाए, उसको सिपहसालार ना कहा जाए। और उसके बाद जब इन्होंने ये नया सिलसिला शुरू किया तो शुएब शाहीन है, इन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। अब ये जब शुएब शाहीन आए और इनसे मेजबान ने पूछा कि आप ऐसा मुतालबा क्यों कर रहे हैं, तो कहने लगे कि ये जो सिपहसालार का लफ्ज आप बोलते हैं ये अरबिक लफ्ज नहीं है, अरबी का लफ्ज नहीं है। तो बंदा उनसे पूछे कि जनाब ये जो पाक बहरिया का आर्मी चीफ होता है उसको एडमिरल कहा जाता है, और एडमिरल जो होता है वो अमीरुल बहर से लिया गया है, यानी वो भी एक अरबिक लफ्ज है। तो फिर आप कहोगे कि एडमिरल भी मत बोलो। तो मतलब किस किस तरह के मुतालबे करते हैं, समझ से बाहर है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और फिर न्याजी साहब जो हैं वो आजकल जो है वो कालादम तंजीमों को भी सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं ये जो हादसा हुआ था वो बाजोड़ का, ये तो इसने नहीं कराया, इसने कराया था। मैं उन तंजीमों के नाम नहीं ले रही क्योंकि यूट्यूब की बड़ी सख्त पॉलिसीज हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि समझ से बाहर है कि न्याजी साहब क्या क्या कुछ करते फिरते हैं। और बहरहाल जो कुछ भी करते फिरते हैं इसके ऊपर आपने बताना है। आइए कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि मूसा मानिका और खबर मानिका की जो झड़प हुई है न्याजी साहब के साथ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मुझे बताइए कि जज दिलावर मलिक के ऊपर जो इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया, उस पर एफआईए की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे बताइए कि अब की बार सासू माँ के क्रश को बचाने के लिए बंदियाल साहब ने जिस नए जस्टिस को शामिल किया बेंच में, वो बेचारे बोल ही नहीं सके, और जस्टिस यहया और जस्टिस हलाली ने वाकई हलाली होने का सबूत दिया। और जिस तरह से उन्होंने वहां पर बहस की और फिर उसके बाद सबकी जो है ना तू मैं चुप हो गई, बंद हो गई, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और मुझे बताइएगा कि तलाल चौधरी की जो नाअहली खत्म हुई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। यहाँ पे तो न्याजी साहब क्या क्या कुछ ऑल फॉल बकते हैं, उनको तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन जो है उनको नाअहल कर दिया गया था महज इसलिए कि जी उन्होंने तौहीन अदालत की है, क्योंकि उन्होंने जज साहब के बारे में रिमार्क्स दिए थे। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और मुझे बताइएगा कि न्याजी साहब का जो नया मुतालबा सामने आया है कि आर्मी चीफ को सिपहसालार नहीं कहना क्योंकि ये अरबिक वर्ड नहीं है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ ही चीजें जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।